हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल का जो वीडियो लेक्चर था इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, उससे इमेज किस तरीके से बनती है। हमने 6 कंडीशन देखी थी कि ऑब्जेक्ट को जब हम अलग अलग पोजीशन के अंदर रखते हैं तो उसकी इमेज जो है वो कहाँ कहाँ पर बनती है और वो किस किस टाइप की होती है। वो रियल होती है या वर्चुअल होती है, वो शेप जो है उसकी वो ऑब्जेक्ट की शेप से या ऑब्जेक्ट की साइज से ग्रेटर होती है या स्मॉलर होती है, वो इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की थी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस के लिए कि कॉनकेव लेंस के लिए इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है। तो जैसा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख रहे थे कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर केस अलग होते हैं और कॉनकेव मिरर की बात करें तो वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के कंपैरिजन में केस 2 ही होते हैं। उसके अंदर 6 केस होते हैं, इसके अंदर कॉनकेव के अंदर 2 केस होते हैं। वही यहाँ पर लेंस के अंदर भी होता है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अपने पास 6 अलग तरह की जो कंडीशन थी वो अप्लाई होती थी, लेकिन कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो हम मैक्सिमम 2 ही लेके चलेंगे। तो कॉनकेव मिरर से हम किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तो अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस से हम किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो कंडीशन हम लोग क्या लेके चलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर अगर रखा हुआ हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पर हो। तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या कंडीशन अपने पास हो जाएगी। तो हम लोग एक कॉनकेव जो लेंस है वो बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक कॉनकेव जो लेंस है वो इस तरीके से बना दिया। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, बीच में से तो होता है वो पतला और किनारों पर से क्या होता है, मोटा। एजेज पर से वो जो है उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है। अब इसके लिए अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं तो ये हो गई अपने पास एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि F और 2F रिप्रेजेंट करेंगे। तो F जो इसकी प्रिंसिपल फोकस है या फर्स्ट फोकस पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, सेकेंड कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बना लिया, ये क्या है आपके पास, ये है ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर फोकस पॉइंट बनाना चाहें तो एक फोकस पॉइंट जो है वो तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, ये एक फोकस पॉइंट हो गया। ये जितनी ही डिस्टेंस यहाँ पर लेते हुए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 2F, ठीक है। ऐसे ही ये वाली जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ये है F और ये जो है वो है 2F। अब कॉनकेव के लिए जो अपने पास फोकस पॉइंट है वो कौन सा होगा, तो कॉनकेव के लिए कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग डायग्राम से ही बना के देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पर हम फोकस पॉइंट जो है वो काम में लेंगे। तो हम डायग्राम बनाते हुए अगर देखें तो हम बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उससे जो लाइट रे आएंगी वो लाइट रे इस तरीके से आएंगी, यानी क्या आएंगी, वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस तरीके से लाइट रे आ गई। अब ये दोनों लाइट रे जो हैं वो रिफ्रैक्ट होंगी। अब रिफ्रैक्ट होकर ये किधर चली जाएंगी, तो मैं अगर मिड पॉइंट से ही ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मिड पॉइंट तक ये लाइट रे आ रही है। अब यहाँ से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद में ये लाइट रे जो है वो किधर चली जाएगी, ये लाइट रे चली जाएगी इधर और ये वाली जो लाइट रे है ये चली जाएगी इधर, ठीक है। अब ये दोनों लाइट रे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका प्राइमरी फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम बात करें तो ये दोनों जो लाइनें हैं अपने पास, जो रेज हैं वो कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम बोलेंगे ये यहाँ पर, तो आगे जाकर तो कहीं पर इंटरसेक्ट कर नहीं सकती क्योंकि दोनों के बीच की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो हम बोलेंगे कि इन लाइट रे को अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर बढ़ा दूं, ठीक है, पीछे की ओर अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो ये जो लाइट रे हैं अपने पास, ये लाइट रे
जो अपने पास फोकस है उस फोकस से होकर पास आउट होती हुई नजर आती हैं। ध्यान रखना, रियलिटी के अंदर ये इंटरसेक्ट कर नहीं रही है। रियलिटी के अंदर तो कब इंटरसेक्ट करती, जब इधर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इनका। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो F जो है वो यहाँ पर हम बोलेंगे इसका प्राइमरी फोकस पॉइंट है, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज के लिए। अब प्राइमरी का मीनिंग ये नहीं है कि वो फर्स्ट फोकस पॉइंट है, ठीक है, वो सेकंड फोकस पॉइंट ही है। लेकिन हम लोग जब प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, हम सेकंड को मेजर करके हुए चलते हैं। कॉन्वेक्स के लिए वो इधर होता है और कॉनकेव के लिए वो यहाँ पर होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर मिल गया हमें कि यहाँ पर ये दोनों जो रिफ्रैक्टिंग रेज हैं वो रिफ्रैक्टिंग रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, तो हम बोलेंगे इमेज जो बनेगी वो इस F पर बनेगी। तो हम लोग क्या बोल देते हैं इसके लिए, अगर मैं नीचे ही लिख लूँ इसको, तो इमेज जो बनेगी वो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी एट F, ठीक है। अब इमेज जो बन रही है उसके लिए अगर हमें देखना हो कि वो इमेज जो है वो कैसी बनती है, तो हम बोलेंगे इमेज जो है वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। तो हम बोलेंगे इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल, क्योंकि रियलिटी के अंदर ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। फिर बात करेंगे हम लोग कि साइज क्या होगी, तो इससे जो इमेज बनेगी वो किस साइज की होगी, पॉइंट साइज की होगी। यानी जो पॉइंट होता है आपके पास उस पॉइंट के साइज की इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, तो इससे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। अब मुझे पता कैसे चला कि ये इरेक्ट बन रही है या फिर ये जो है वो इन्वर्टेड बनेगी, तो देखो अगर लाइट रे जो है वो इधर जाती, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद में तो इधर जाती, तो इसका मतलब इन दोनों लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो इधर कहीं पर होता। तो मुझे पता चल जाता कि अगर इधर इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब लाइट रे इधर एक दूसरे से दूर जा रही है, तो दूर जा रही है लाइट रे, तो जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है, इसका मतलब वो इमेज जो है वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें कि मैग्निफिकेशन जो है वो कितना हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर m की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इमेज इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट बनती है तो प्लस होता है, ठीक है। पॉइंट साइज बन रही है, तो पॉइंट साइज अगर बन रही है तो हम बोलेंगे कि m की वैल्यू जो है वो लेस देन किससे है, +1 से। प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि इरेक्ट इमेज बन रही है, 1 से लेस है, इसका मतलब साइज क्या है उसकी, बहुत कम है। तो ये अपने पास हो गया फर्स्ट केस, जिसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ हो तो उसकी इमेज जो है वो प्रिंसिपल फोकस पर बनती है और वर्चुअल होती है, पॉइंट साइज इमेज होती है, इरेक्ट होती है, और मैग्निफिकेशन m की जो वैल्यू है वो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू लेस देन +1 होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो अपने पास सेकंड केस इसका आता है, वो सेकंड केस क्या होता है कि पहला केस तो अलग है, सेकंड केस के अंदर बाकी हमने कॉन्वेक्स के लिए जो दो बाकी सारे केस पढ़े थे वो सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे मैं लिख लूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड anywhere on प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रखा हुआ हो। तो सारे के सारे केस आ गए कि 2f पर रखा है तो क्या होगा, 2f और f के बीच में रखा हुआ है तो क्या होगा, f पर रखा हुआ है तो क्या होगा। तो सारे के सारे केस जो है वो इसके अंदर आ गए। तो किस तरीके से हम इमेज जो है वो बनाएंगे, तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक बना दिया, ये अपने पास है एक कॉनकेव लेंस,
ठीक है। यहाँ पर सेंटर से पास आउट होने वाली लाइन ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी ये वाली लाइन हमने यहाँ पर बोल दी, ये जो यहाँ पर पॉइंट है वो क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पर कोई पॉइंट है वो हो गया एफ, क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पर कोई पॉइंट है वो हो गया एफ, यहाँ पर कोई पॉइंट है वो हो गया 2f, यहाँ पर एक पॉइंट है वो हो गया f, और यहाँ पर एक पॉइंट है वो हो गया 2f। अब मैं जो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी रख देते हैं। अब मैं इसे f के नज़दीक थोड़ा सा रखता हूं, क्योंकि कहीं पर भी रख सकता हूं तो न ज़्यादा पास न ज़्यादा दूर। मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को जो है वो रख देता हूं। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखता हूं तो देखो कैसे इमेज जो है वो बनेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम लाइट रे लेंगे। तो लाइट रे दो टाइप की लेते हैं, कौन सी, एक लाइट रे जो क्या हो, पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, और दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होने वाली लाइट रे बिना डेविएशन के सीधी चली जाएगी, और जो यहाँ पर पैरेलल लाइट रे आ रही है वो पैरेलल लाइट रे किधर जाएगी, तो हम बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइट रे जो है वो इस तरफ चली जाएगी, और हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो है वो कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है, ठीक है। तो ये लाइट रे इधर चली गई, ये लाइट रे इधर चली गई, क्या इधर जाकर ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या, कहीं पर नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस वाली लाइट रे को अगर पीछे की ओर बढ़ा दें तो मुझे इस वाली लाइट रे और ये वाली जो लाइट रे है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर कहीं मिल जाता है। तो मैं कहूँगा इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी यहाँ पर, बन गई। कैसी बन रही है ये इमेज, क्या रियल बन रही है, क्या नहीं बन रही, क्योंकि एक लाइट रे तो अपने पास है लेकिन दूसरी लाइट रे जो है उसको तो हम आगे पीछे की ओर खींच रहे हैं। तो ये जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कहाँ पर बन रही है इमेज, तो हम बोलेंगे इमेज जो बन रही है वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पर बन रही है। तो हम बोलेंगे कहाँ पर बन रही है, बिटवीन F एंड C, F एंड C। रियल है या वर्चुअल है, तो हम क्या बोलेंगे, इमेज कैसी है, ये वर्चुअल है। इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो इमेज जो है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। फिर अगर हम बात करें कि मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है या साइज क्या है इसकी, तो साइज जो है वो क्या है, लेस देन ऑब्जेक्ट, लेस देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज जो है वो क्या बन रही है, छोटी बन रही है, स्मॉलर बन रही है। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे कि मैग्निफिकेशन जो है वो कितना हो जाएगा, तो जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन m की जो वैल्यू है क्या बताएंगे, पहले तो बात प्लस होगा क्योंकि इरेक्ट ही इमेज बन रही है, उसके बाद में ये इससे छोटी बन रही है, तो m की वैल्यू जो है वो लेस देन किससे आ जाएगी, +1 है, +1 से लेस आ जाएगी। तो ये अपने पास कॉनकेव लेंस के लिए दो केस हैं। इस केस के अंदर सारे आ गए, चाहे उसे मैं 2f पर रखूँ, f पर रखूँ, या f और c के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखूँ, या फिर मैं यहाँ पर 2f और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूँ, तो सारे के सारे जो केस है वो इसके अंदर इंक्लूड हो गए। उन सारे केसेस के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, f एंड c के बीच में, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से साइज के अंदर छोटी होगी, और मैग्निफिकेशन m की वैल्यू +1 से लेस होगी। अलग केस कौन सा है, ये वाला, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया, इनफाइनाइट पर। तो जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रख दिया तो जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, f पर, वर्चुअल होगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, इरेक्ट होगी, और मैग्निफिकेशन m की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन +1 होगी। नोट कीजिए इसे। चलिए अब हम ये देखते हैं कि किसी भी लेंस को बनाया कैसे जाता है, ठीक है।
किस तरीके से हम लोग, जैसे अपने को किसी कांस्टेंट फोकल लेंथ का लेंस बनाना हो तो किस तरीके से हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस को बनाते हैं, ठीक है, कि उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा मटेरियल हमें लेना चाहिए, और मटेरियल का मीनिंग क्या हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो इमेज देखी थी इसके अंदर हमने सीधा लिखा है लाइट रे जो है वो इस तरीके से आगे चली गई, लेकिन लाइट रे का 2 बार रिफ्रैक्शन होता है लेंस के अंदर, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हम जो अपनी हेडिंग है वो लगा लेते हैं। क्या है अपने पास हेडिंग जो है वो, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसके अंदर ध्यान रखिए, रे ऑप्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है अगर वो नीट लेवल का है तो वो केवल और केवल किसके ऊपर बेसिस होगा, वो बेसिस होगा फॉर्मूलेज के ऊपर बेसिस, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर जब हमें वैल्यू रखनी होती है तो हमें प्लस माइनस का भी ध्यान में रखना होता है। और अगर एडवांस लेवल का कोई क्वेश्चन है तो उसके अंदर वो क्वेश्चन फ्रेम करता है, और क्वेश्चन फ्रेम करता है इस टाइप से फ्रेम करता है कि जो हम अब बेसिक पढ़ रहे हैं, जिससे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं, वो डेरिवेशन आपको जरूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उसी डेरिवेशन के बेसिस पर तो अगर आपके पास कोई नया फ्रेम हुआ क्वेश्चन आ गया तो उसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, लेंस किससे मिलकर बना हुआ होता है। लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके दोनों तरफ स्फेरिकल बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, कम से कम एक स्फेरिकल बाउंड्री तो होनी ही चाहिए। अब वहाँ पर 2 स्फेरिकल बाउंड्री होती हैं, इसका मतलब 2 स्फेरिकल सरफेस होती हैं, और उन दोनों स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंस। अब इसके अंदर हम लोग आगे शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात जो है, लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन करते टाइम हम ध्यान में रखेंगे कि लेंस जो अपने पास है वो लेंस जो है वो कैसा है, थिन। थिन लेंस का मीनिंग क्या हो गया कि बहुत ही पतला लेंस है, बहुत ही पतला लेंस है। ये ऐसा नहीं है लेंस, ठीक है, ये बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला है, यानी इस तरीके का लेंस है। यानी मैं बोलूँगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट को हम लोग एक जगह ही एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंस जो है वो कैसा है, थिन लेंस है। दूसरी चीज़, लेंस के अंदर अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लेते हुए आपको देखनी है। आप क्या करोगे, टेक ऑप्टिकल सेंटर एज ओरिजिन, all distance measured from this, यानी कोई भी डिस्टेंस जो है उसे हम कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या देखेंगे, साइन कन्वेंशन जब हम लेंगे तो उसके अंदर भी आपको ध्यान में रखना है कि हमने डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर ली, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन किस तरीके से डिफाइन करें, तो जो हम लोग मिरर के अंदर देखते हैं वही साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज में लेंगे। क्या कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो तो क्या होंगी, पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो क्या होगी, नेगेटिव। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या लिख देता हूँ, डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is positive and opposite negative।
सेम डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो कैसी लेंगे, पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और वही चीज़ कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव होगी। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो है वो हम लोग साइन कन्वेक्शन को काम में नहीं लेंगे, ठीक है। साइन कन्वेक्शन हम लास्ट के अंदर काम में लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला है, ठीक है, साइन कन्वेक्शन हम लास्ट के अंदर काम में लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला अगर आपके पास आ रहा है वो फॉर्मूला बिना साइन कन्वेक्शन के होगा तो आप लोग किसी भी लेंस के लिए, एक लेंस के लिए वो फॉर्मूला ड्राइव करो तो वो दूसरे लेंस के लिए अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले से ही साइन कन्वेक्शन लेके चलते हैं तो वो फॉर्मूला स्पेशल उसी लेंस के लिए होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले साइन कन्वेक्शन नहीं लेते हैं, पहले फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, लेंस में कर फॉर्मूला बनाएंगे और उसके बाद में हम लोग बोल देंगे कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ये चीज़ें हैं, कॉनकेव मिरर है तो कॉन्वेक्स लेंस है तो ये चीज़ें उसके अंदर आएंगी और कॉनकेव लेंस है तो ये वाली चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो एनसीईआरटी के अंदर आपको जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपने पास एक कोई कॉन्वेक्स मिरर है। अब लेंस जो है वो बहुत ही थिन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं डायग्राम के अंदर उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं ताकि अपना जो डायग्राम हो वो डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। अब ये अपने पास कोई एक लेंस है, ये इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया सी। प्रिंसिपल एक्स मैं बनाना चाहूँ तो मैंने प्रिंसिपल एक्स जो है वो बना दिया इस तरीके से, ये अपने पास क्या है, प्रिंसिपल एक्स है। अब कोई अपने पास ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस पर, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पर रखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं प्रिंसिपल फोकस जो है वो यहाँ पर बना लूँ, ठीक है, या थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग शो कर देते हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर जो है वो क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट लेते हैं एक बार, ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे सेंटर की तो सेंटर ये रहा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ऑप्टिकल सेंटर नाम दे दिया। अब मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो इससे मुझे दो लाइट रे जो है वो लेनी पड़ेंगी। अब दो लाइट रे हम लोग यहाँ से कैसी भी लाइट रे ले सकते हैं, लेकिन दो लाइट रे हमने देखी थी कि अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा होता तो हम दो लाइट रे कौन कौन सी ले लेते, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी लाइट रे जो इसके जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे पास आउट होने वाली है। लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग कि पहले जो यहाँ पर अपने पास जो ऑब्जेक्ट है इससे लाइट रे जो है वो यहाँ पर आएंगी इस रिफ्रैक्टिव सरफेस पर। अब देखो ये दो रिफ्रैक्टिव सरफेस है ना, मैंने कहा क्या कहा था, लेंस के अंदर डबल रिफ्रैक्शन होता है, एक यहाँ पर होगा दूसरा यहाँ पर होगा। तो लाइट रे जो है वो यहाँ पर आई, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट रे आई तो बाहर वाला जो मीडियम है अपने पास, इसके लिए मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेता हूँ μ1। जो अपने पास लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं μ2 और वापस से बाहर लाइट रे आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, वापस से वही मीडियम है तो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब ये लाइट रे जो है वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आ रही है तो हम बोलेंगे ये वाली लाइट रे जब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। और लाइट रे कहाँ से कहाँ मूव कर रही है तो हम बोलेंगे रेयर टू डेंसर मूव कर रही है। तो जब भी कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर मूव करती है तो क्या वहाँ पर अपने पास हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पर कि लाइट रे अगर रेयर टू डेंसर मूव कर रही है तो वो लाइट रे नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो वो लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसे नॉर्मल की तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। नॉर्मल की तरफ हमने इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया। अब ये पहुंच गई यहाँ पर ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बेंड कर देता हूँ।
इस तरीके से, ठीक है। अब ये यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गई, रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गई तो मैं यहाँ पर फिर से जो है वो एक नॉर्मल बना देता हूँ, नॉर्मल हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नॉर्मल बना देता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, देखो कि ये वाली जो यहाँ पर नॉर्मल बन रहा है इसके अलोंग ही हम लोग देखेंगे कि ये लाइट रे किधर जाएगी। तो हम बोलेंगे कि ये लाइट रे जो है वो सीधी निकल जाती अगर ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना होती, और सीधी निकल जाती तो हम बोलेंगे कि ये जो यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर इसकी इमेज जो है वो बन जाती अगर केवल पहली वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती तो। अब ये जो यहाँ पर इमेज बन रही है इसको हम लोग बोल देते हैं आई डैश। अब ये एक्चुअल के अंदर नहीं बन रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर केवल ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती जो तो इमेज जो बनती वो यहाँ पर बनती, अभी बन नहीं रही है, यानी वर्चुअल इमेज है ये, ठीक है। अब लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन हो गया, तो अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, तो हम बोलेंगे लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम के अंदर जा रही है। तो जब भी कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम के डेंसर टू रेयर मीडियम के अंदर जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो लाइट रे नॉर्मल वो लाइट रे जो है वो मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाएगी। अब नॉर्मल से दूर जाएगी वो लाइट रे तो वो किधर जाएगी, देखो नॉर्मल की तरफ तो इधर बेंड होगी, और नॉर्मल से दूर किधर जाएगी, इस तरफ इधर, तो इधर वो बेंड होगी। तो ये लाइट रे जो है वो बेंड होकर यहाँ पर आ गई, और इसकी जो इमेज बनती है वो इमेज बन जाएगी यहाँ पर। इमेज जो बनती है वो कहाँ पर बन जाएगी, यहाँ पर इसकी इमेज जो है वो बन जाएगी। बोले सर एक ही लाइट रे के लिए हमने इमेज बना दी, एक ही लाइट रे से इमेज कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो ये लो यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये कोई सेकंड लाइट रे है जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास आउट हो रही है, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर आती है वो लाइट रे बिना डेविएशन के सीधी चली आती है। तो अगर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम लोग देखते तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है उसके लिए इमेज केवल I1 पर बनती। सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी आ गई तो इमेज I1 की बजाय कहाँ पर बन गई, I पर बन गई। तो ये अलग अलग रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसकी वजह से इमेज जो I डैश पर बननी चाहिए वो एक्चुअल के अंदर कहाँ पर बन जाती है, I के अंदर बन जाती है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है कि ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, वो नॉर्मल अगर मैं आगे की ओर बढ़ाऊं तो ये नॉर्मल जो है वो जिस पॉइंट से होकर पास आउट होगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके लिए, फर्स्ट जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये वाले, इसके लिए क्या बन जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम रेडियस की बात करें तो वो रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ से, ये है इसका पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगी। लेकिन ये जो लेंस है वो बहुत थिन है, तो चाहे मैं डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूँ या यहाँ से मेजर करूँ वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम दूसरे की बात करें, यहाँ पर अपने पास जो ये सेकंड वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसकी बात करें तो ये जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसके ऊपर जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल जो है वो कहाँ से होकर पास आउट होगा, वो नॉर्मल पास आउट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है, 2 वाला, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड वाला है, यानी सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसकी रेडियस को हम क्या बोलेंगे कि रेडियस क्या होगी, सेकंड वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो C2, और ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन लेंस जो है वो थिन है, उसकी वजह से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो क्या होगा, सेम होगा, यानी एक ही जगह हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट जो है वो बन गया A, ये वाला पॉइंट जो है वो क्या बन गया अपने पास, B बन गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दोनों के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, सबसे पहली बात कि
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फर्स्ट के लिए AC1। क्या हो जाएगी, AC1। और इसकी वैल्यू कितनी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, R1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए जो अपने पास सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए जो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो जाएगी, सेकंड के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगी BC2। और BC2 को हम कितनी एज्यूम कर लेते हैं, R2 एज्यूम कर लेते हैं। इफ लेंस इज थिन, देन अगर लेंस थिन है तो मैं बोलूंगा कि जो A पॉइंट है वो ही C के पॉइंट है, वही क्या है, B पॉइंट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि AC1 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AC1 को मैं लिख सकता हूँ CC1, और CC1 की वैल्यू कितनी, R1। ठीक है, और सेकंड के लिए बात करें BC2 की, तो BC2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, CC2, और इसकी वैल्यू कितनी, R2 हमने एज्यूम कर रखी है। तो ये अपने पास थिन लेंस लेने का एक फ़ायदा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ये वाली, अब इसे हम क्या करते हैं, हाफ पार्ट के अंदर तोड़ के बात करेंगे। ठीक है, केवल फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, उसके बाद में सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखें तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है इसकी डिस्टेंस कितनी है, U। अब डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की है वो मैं A से ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लेंस थिन है तो चाहे मैं A से लूँ या C से लूँ, बात क्या है, एक की। ठीक है, जो अपने पास यहाँ पर आई डैश था, इस आई डैश की B से जो डिस्टेंस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं V डैश। कितनी एज्यूम कर लेते हैं, V डैश। ठीक है, अब चाहे मैं डिस्टेंस B से लूँ चाहे C से लूँ, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि लेंस क्या है, थिन है। जो फाइनल इमेज बन रही है, इस फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, V। अब ये भी डिस्टेंस चाहे मैं B से लूँ या C से लूँ, बात क्या है, सेम ही है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लेंस को हमने थिन ले लिया, तो लेंस को हम लोग थिन ले रहे हैं तो साथ ही हम लोग क्या लिख देंगे इन दोनों के अलावा, कि जो डिस्टेंस AO है वही डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, CO के, और उसकी वैल्यू क्या है, U है। जो डिस्टेंस अपने पास BI डैश है वही डिस्टेंस क्या हो जाएगी, CI डैश, और उसकी वैल्यू कितनी, V डैश। जो डिस्टेंस अपने पास BI है वही क्या हो जाएगी, CI, और उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, V है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, अपना जो पहला काम है वो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एक तरीके से कि पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके अंदर क्या कंडीशन होगी, सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके अंदर क्या कंडीशन होगी। तो देखो, इन फर्स्ट रिफ्रैक्शन, अब फर्स्ट रिफ्रैक्शन जब हो रहा है तो देखो हम लोग क्या चीज़ें यहाँ पर लगाएंगे कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है तो केवल आप फर्स्ट रिफ्रैक्शन को ध्यान में रखोगे, बाकी ये चीज़ें जो हैं वो भूल जाओगे। बिल्कुल क्या होगा, भूल जाओगे आप लोग, केवल फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ आपको कि ये इस तरीके की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर कहीं पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहाँ पर
गई और वो इस तरीके से यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर चली गई और यहाँ पर जाकर कोई इमेज जो है आई डैश वो बन गई। ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, केवल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट रिफ्रैक्शन ले रहे हैं, केवल हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन की। अब अगर फर्स्ट रिफ्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है वो अपने पास है u, ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी ले ली v डैश, ये वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के अंदर का ही पार्ट है यहाँ तक, उसी को लाइन को हमने डोटेट करके आई डैश तक बनाया था। तो ये वाला जो मीडियम है वो कितना है, u2 है अपने पास। और जो अपने पास इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी फर्स्ट वाले के लिए, r1। ठीक है, तो जब अपने पास ये सारी चीज़ें हैं तो अगर मैं यहाँ पर स्पेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाऊं तो वो फॉर्मूला जो है वो क्या होता है अपने पास कि μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। यही फॉर्मूला होता है क्या। μ1 कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिससे लाइट रे आ रही है, तो μ1 से लाइट रे आ रही है, μ1 ही लिख दिया। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट रे जा रही है, कौन से मीडियम में लाइट रे जा रही है, सेकेंड वाले में लेंस के अंदर जा रही है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अपने पास μ2, वो μ2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, r1, तो r1 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये अपने पास जो है वो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकंड रिफ्रैक्शन की, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम बात करते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन की, तो इन सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो देखो आप लोगों को जो मैं ये बात बताने जा रहा हूँ यह आप लोगों को ध्यान में रखनी है पूरी ऑप्टिक्स के अंदर, कि जो अपने पास फर्स्ट रिफ्रैक्शन के अंदर इमेज बन रही है, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के अंदर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, वो इमेज सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के अंदर जो इमेज बन रही है वो इमेज सेकंड रिफ्रैक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि ये रही अपने पास सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब इमेज ये किसकी बनाएगा, इमेज उसकी बनाएगा जो इसके सामने है। तो इसके सामने क्या है, क्या ऑब्जेक्ट इसके सामने है क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, आई डैश जो है वो क्या बन गया, अब ऑब्जेक्ट बन गया। तो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन आई डैश behaves as object for refracting surface। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो आई डैश है, जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन से इमेज बन रही है, वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो मैं अगर ऐसा ही डायग्राम बनाना चाहूँ इसके लिए तो मैंने डायग्राम बना दिया। ये हो गया अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आई डैश था। अब आई डैश जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, v डैश। ये वाला जो इधर वाला पार्ट है इसका मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है क्योंकि ये लेंस के अंदर वाला पार्ट है। बाहर वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ1। लाइट रे जो है वो यहाँ से आ रही थी, यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद में जो है वो यहाँ पर आ गई I पर। ठीक है, तो I जो है वो यहाँ पर इमेज बन गई। I की डिस्टेंस कितनी है, v। तो अब देखो लाइट रे जो है वो कहाँ से आ रही है, तो लाइट रे इस मीडियम से आ रही है, इस मीडियम के अंदर जा रही है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी, v डैश, इमेज की डिस्टेंस कितनी, v। तो अगर यही फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लाइट रे जिस मीडियम से आती है वो तो क्या होता है μ1, और जिस मीडियम में जाती है वो क्या होता है μ2। तो यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर है अपने पास ये चेंज हो जाएगा, कैसे, पहले आता है μ2, μ2 का मतलब जिस मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कौन से मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही है μ1 के अंदर, तो μ2 की जगह क्या आ जाएगा μ1। अपोन में क्या होता है इमेज की डिस्टेंस, इमेज यहाँ पर बन रही है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है अपने पास v माइनस μ1, μ1 यानी जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, किस मीडियम से लाइट रे आ रही है इस वाले से, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ2, तो हमने लिख दिया μ2। अपोन में क्या लिखूंगा मैं, अपोन में लिखूंगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है आई डैश, आई डैश की डिस्टेंस क्या है अपने पास v डैश बन गया, ये इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पर μ2 माइनस μ1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास μ1 माइनस μ2 अपोन में सेकंड रिफ्रैक्टिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास μ1 माइनस μ2 अपोन में सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है r2। साइन का यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी तक, यहाँ पर मैंने क्या कहा साइन का यूज करेंगे लास्ट के अंदर, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट अपने पास है, इक्वेशन सेकंड भी अपने पास है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग v की जगह क्या लिखेंगे v डैश, क्योंकि इमेज आई डैश पर बन रही थी। अब देखो ये दोनों ही चीजें अपने पास आ गई, ये अपने पास आ गया μ2 अपॉन में v डैश, ये अपने पास आ गया μ2 अपॉन में v डैश, ये μ1 अपॉन में u, ये क्या हो गया μ1 अपॉन में v अपने पास से आ गया है। अब इसके अंदर देखो क्या हमने कैलकुलेशन के अंदर कहीं पर मिस्टेक की है क्या, ये μ1 ये μ2, μ1 से μ2 के अंदर लाइट रह गई तो हमने लिख दिया μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाइट रे जो है वो μ2 से μ1 के अंदर जा रही है, तो हमने क्या लिख दिया μ2 की जगह μ1 आ गया, μ1 की जगह μ2 आ गया, और यहाँ पर क्या बन गया μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए हमें एक कॉमन इक्वेशन जो है वो बनानी है। तो कॉमन इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो देखो कॉमन इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं लेंस के अंदर, तो ये दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों प्रोसेस को कंबाइन कर देता हूं, यानी इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, तो ऐड करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा μ2 अपॉन v डैश, μ2 अपॉन v डैश, ये प्लस का ये माइनस का, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा μ1 अपॉन में v माइनस में μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू, इधर देखो क्या होगा ऐड ही कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है आपके पास μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस में μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2, यही बन गया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा μ1। ठीक है, तो μ1 जो है वो आ जाएगा अपने पास कॉमन, तो μ1 अगर यहाँ पर कॉमन आ गया तो क्या बन गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 अगर इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर तो क्या बच गया 1 अपॉन r1, यहाँ पर क्या बचा, तो ये तो μ1 माइनस μ2 है, अगर इसमें से मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन ले रहा हूँ इसका मतलब माइनस और आ गया क्या, तो माइनस 1 अपॉन r2, ये अपने पास जो है वो इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा हम लोग सुंदर सा लिखना चाहें तो यही इक्वेशन जो है ये अगर मैं उस μ1 को उधर ले जाऊं, तो उस μ1 को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, देखो आप नोट कीजिए, डायग्राम बनाइए ये, उसके बाद में देखते हैं। वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लीजिए।
चलिए अपने पास इक्वेशन जो है वो आ गई है, क्या आ गई इक्वेशन म्यू वाली। अब म्यू वन को मैं अगर उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, देखो क्या बनेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 जो इधर से आया वो अपोन में चला गया, और क्या है 1/r1 माइनस 1/r2, ये रहा अपने पास। अब μ1 को अगर मैं यहाँ पर दोनों से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या बनेगा, देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या बनेगा μ2 अपोन में μ1 माइनस μ1 कितना बन गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये अपने पास हो गया फॉर्मूला, जिसे बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 1/μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इन दोनों को जो है वो बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो आप लोगों को डायरेक्ट जो है वो रिमेंबर रखना है। अब अगर इसके अंदर हम लोग एक कंडीशन जो है वो लगा दें, अब इसके अंदर ध्यान में रखना कि हमने साइन कन्वेंशन काम में नहीं लिया है, तो यही जो फॉर्मूला है वो कॉनकेव लेंस के लिए भी यूज हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है कि जब भी आप R1 R2 V U की वैल्यू रखो तो वो वैल्यू जो है वो आपको साइन के साथ रखनी है। वो वैल्यू जो है वो किसके साथ रखनी है, आपको साइन के साथ, कि वो वैल्यू u की वैल्यू आप ले रहे हो तो वो u पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो इसके अंदर जब भी आप लोग वैल्यू रखोगे तो वो वैल्यू आपको साइन कन्वेंशन के साथ रखनी है। अब अगर हम यह बोल दें कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर हो, यानी u की जो वैल्यू है वो कितनी, इनफाइनाइट हो। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर होगा तो जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ पर बनती है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम बोलेंगे कि ये कॉन्वेक्स मिरर, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो प्रकाश जो लाइट रेज हैं वो इस तरीके से आती हैं, और ये लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद में F पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो जो इमेज है वो F पर बनती है, और ऑप्टिकल सेंटर से F की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, वो होती है फोकस लेंथ के इक्वल। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है यानी u की वैल्यू इनफाइनाइट है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, f। तो इसके अंदर वैल्यू रखो, देखो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो u की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, तो u की वैल्यू इनफाइनाइट रखते ही ये क्या बन गया 0, ये क्या बन गया अपने पास 1/v, तो 1/v और v की वैल्यू कितनी, f, तो 1/f इज इक्वल टू क्या बन गया अपने पास μ2 अपोन में μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसे हमने नाम दे दिया, जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी, ये वाली जो इक्वेशन है इसे हम बोल देते हैं थर्ड, ये वाली जो इक्वेशन है इसे हमने बोल दिया फोर्थ। अब अगर मैं फोर्थ और थर्ड इक्वेशन को देखूं तो फोर्थ और थर्ड इक्वेशन के लिए जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल है इसका मीनिंग क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं इक्वल करूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ,
राइट हैंड साइड दोनों की ही इक्वल है। देखो तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्या बन जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही थिन लेंस जब होता है उसके लिए फॉर्मूला, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थिन लेंस फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, थिन लेंस फॉर्मूला। और वैल्यू क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ये देख लो, ये मिरर से अलग है। मिरर से अलग कैसे है कि मिरर के अंदर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, लेकिन लेंस के अंदर क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और इसको क्या बोला जाता है, थिन लेंस फॉर्मूला। तो इसके अंदर जो भी डेरिवेशन हमने किया है, इस डेरिवेशन को आप वापिस से ट्राई करो, एक बार खुद करके देखो आप लोग कि किस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन जो है वो की है। बिल्कुल इजी सा ही है। जो हम लोग मिरर फॉर्मूला निकालते हैं मिरर के लिए, उससे कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो ये एक बार आप करके देखो। और सिंपल क्वेश्चन जो है लेंस के, वो इससे आपके हो जाएंगे। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि आपको, आप जब भी इसके अंदर वैल्यू रखो तो वह वैल्यू साइन के साथ आप लोगों को रखनी है, क्योंकि सबसे सिली मिस्टेक्स जो होती हैं, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो होती हैं वो यहीं पर होती हैं कि हम वैल्यू जब रखते हैं R1 R2 की, VU की, तो वे वैल्यू जो है वो वैल्यू रखने में, हम जब रखते हैं R1 R2 की, VU की, तो वे वैल्यू जो है वो वैल्यू रखने में हम साइन कन्वेक्शन कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं और उससे अपना जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू आप लोग रखो वो वैल्यू साइन कन्वेक्शन के साथ रखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसे पढ़िए। थैंक यू।